सब जैसे ही होली पर्व का नाम सुनते हैं हमारे चेहरे पर हर्ष उल्लास का भाव उत्पन्न हो जाता है। होली हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है। हम सभी लोग तो हर एक साल होली का त्योहार काफी धूमधाम से मनाते हैं, पर बहुत लोगों को होली का इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होती है। आज आप इस लेख होली कब और क्यों मनाते हैं के जरिए होली मनाने के पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में विस्तार से जान पाएंगे। होली का त्योहार हर एक साल फाल्गुन मार्च महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध त्योहार है। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की तरह होली का पर्व भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है। शाम को होलिका दहन की जाती है और इसके अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं होली मनाने के पीछे की कहानी क्या है। ऐसे तो होली पर्व की कई सारी पौराणिक कहानियाँ प्रचलित है, जिनमें सबसे अधिक 3 कहानी प्रचलित है। होलिका और प्रहलाद की कहानी, और दूसरी है भगवान शिव और कामदेव की कथा, तीसरी है राधा कृष्ण की होली। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा, कि वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा, पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा। वह अप्रतिम हो कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिपु ने अजेय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर दिया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई थी। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को दिखाए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, तो वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया और गंभीर ध्यान में चले गए। इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। इस बीच सती का देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना चुना। तब देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया, ताकि उनके और पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि राक्षस राजा तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेम जगाने का निर्देश दिया, ताकि वह पार्वती से शादी करने के लिए राजी हो जाएं। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस स्थान पर पहुंचने के बाद जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कामदेव ने पार्वती को अपनी सखियों के साथ आते देखा। ठीक उसी क्षण भगवान शिव भी अपनी ध्यान समाधि से बाहर आ गए थे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने कामबाण से प्रहार किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा।
भगवान शिव पार्वती के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनका हृदय उनके लिए प्रेम से भर गया। लेकिन साथ ही वह अपने व्यवहार में अचानक आए बदलाव से हैरान थे। भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ में धनुष बाण लिए बाईं ओर खड़े हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि यह वास्तव में यह किया है। अत्यंत क्रोध के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिव से अपने पति को जीवित करने की गुहार लगाई। उसके बाद देवताओं ने भी भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा की। उन्होंने उन्हें बताया कि यह कामदेव की गलती नहीं थी। उन्होंने उन्हें तारकासुर की मृत्यु का रहस्य भी बताया। तब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया। तब तक भगवान शिव का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने देवताओं से कहा कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। शंबर नाम का एक राक्षस उसे समुद्र में फेंक देगा। वो उस राक्षस को मार डालेगा और रति से शादी करेगा, जो समुद्र के पास एक शहर में रह रही होगी। तब से कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म होने को होलिका दहन और उनके पुनर्जन्म की खुशी को होली के रूप में मनाया जाता है। रंग वाली होली का त्योहार राधा कृष्ण के पावन प्रेम की याद में मनाया जाता है। होली की कथा के अनुसार एक बार बाल गोपाल ने माता यशोदा से पूछा कि वे स्वयं राधा रानी की तरह गोरे क्यों नहीं हैं। तब यशोदा ने मजाक में ही कृष्णा से कह दिया कि अगर वे राधा के चेहरे पर रंग लगा देंगे तो उनका रंग भी कन्हैया की ही तरह हो जाएगा। तब बाल गोपाल ने ऐसा ही किया। चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कान्हा ने राधा और गोपियों के साथ रंगों से होली खेली। माना जाता है कि इसी घटना के बाद से होली पर रंग खेलने की परंपरा शुरू हो गई। होली के पर्व से जुड़ी एक और कथा मिलती है, जिसके अनुसार भगवान शिव के श्राप के कारण धुंडी नामक राक्षसी को पृथु के लोगों ने इस दिन भगा दिया था। कहते हैं इसी की याद में होली मनाई जाती है। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।